हेलो, सबसे पहले मैं आज आपको आय प्रमाण पत्र कैसे भरना है वो बता रहा हूँ। यदि आप छात्रवृत्ति के लिए आय प्रमाण पत्र भर रहे हैं या जो भी किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए आय प्रमाण पत्र भर रहे हैं तो वो कैसे भरना है। तो सबसे पहले यहाँ आय प्रमाण पत्र भरना है तो पहले पे आ जाते हैं, यानी जो प्रारूप फर्स्ट है उसके अंदर पहले के अंदर आ जाते हैं। तो प्रार्थी यानी जो भी जिसके लिए आप भर रहे हो उसके पिताजी का नाम लिखना है यहाँ पे, और पिताजी का नाम लिखने के बाद यहाँ पे आपको आयु लिखनी है उसकी, फिर वो भरना है। बाद में आपका निवास स्थान जो आधार कार्ड में दे रखा है वही निवास स्थान यहाँ पे आपको लिखना है। फिर नंबर 3 पे आता है कि आय घोषणा पत्र देने वाले के पैन नंबर, यदि है तो लिख दो वरना रहने दो। फिर आते हैं आय का घोषणा देने वाले का आधार नंबर यहाँ लिखना है आपको। और फिर आय प्रमाण पत्र देने वाले घोषणा जो भामाशाह कार्ड है, भामाशाह कार्ड जो भामाशाह कार्ड है वो भर दो, या अब जन आधार कार्ड है उसके नंबर यहाँ पे आप भर सकते हो। फिर छठा बता रखा है उस पर कुछ नहीं करना है। छठे के अंदर पहले आना है कि कृषि भूमि आदि क्या है, तो मैंने यहाँ 30,000 रुपये भी है, मेरा एक फॉर्म यहाँ पे अप्लाई किया हुआ पड़ा है तो वो मैं इधर, तो वो आपको मैं नहीं दिखा सकता, वो भरा हुआ है। तो यहाँ पे आपको आए 30 या 40,000 जो भी है वो भर देनी है। फिर नंबर 2 वित्त सेवा लाभ अनुदान आदि की है वो यहाँ पे आपको भर देनी, तो यहाँ मैंने 40,000 भरी है। और ये आपकी यदि वेतन पेंशन या मजदूरी की जो भी मिलती है 10,000 5,000 या खाली भी छोड़ सकते हो। तो 4 नंबर पे आती है मशीनरी किराए, दुकानदार, कारोबार क्या है आपका, खेती बाड़ी या ब्याज लाभ जो भी है वो यहाँ पे आपको उतने रुपए होते हैं वो, या अन्य स्रोत के बारे में भी आप लिख सकते हो। और फिर आता कुल 30,000 प्लस यहाँ पे 40,000 70,000 आय भरती है। फिर यहाँ पे आपको डेट लगा देनी है। फिर यहाँ पे जो विद्यार्थी है उसके हस्ताक्षर होने। फिर आय की घोषणा करने वाले का नाम, यानी घोषणा आपके पिताजी करते हैं तो आपके पिताजी का यहाँ नाम होना चाहिए। यहाँ पर आपका और जो भर रहा है उसका संबंध क्या है, तो वो आपके, यदि भाई भर रहा है तो भैया का नाम, वरना आपके पिताजी का ही लिखना है। यदि आपके पिताजी का भर रहे हो फर्स्ट वाला तो आपके पिताजी का ही संबंध होना चाहिए, यहाँ पे पिता का नाम होगा, पिता का नाम नहीं सीधा ही पिता होगा, पिता नाम लिखना है आपको। और फिर आते हैं प्रारूप सेकंड के अंदर, तो उत्तरदायी व्यक्ति का सेक्शन लिखना है। तो यहाँ जो हम शपथ पूर्वक बयान प्रार्थी का नाम, यानी जो भी स्टूडेंट है, जैसे मुकेश है तो यहाँ पर मुकेश भर देना है, यहाँ मुकेश के पिताजी का नाम भर देना है। मुकेश के पिताजी गांव के या शहर के रहने वाले, जैसे गांव का नाम है जैसे फोगा है तो यहाँ पे आपको फोगा ही लिखना है। फिर बलि प्रकाश की घोषणा कर दो। फिर यहाँ पे हस्ताक्षर, यहाँ पे यदि आप गाँव के हो तो सरपंच है, जैसे यहाँ पे सरपंच लिख देना है। फिर यहाँ पे यदि आपने 12th आपके गांव में स्कूल है तो वहाँ पर, या 8वीं तक है 10वीं तक है, वहाँ पर हस्ताक्षर लिख देना है। वहाँ पर उनकी सिग्नेचर और एक मोहर आती है वो मोहर लगवानी दोनों साइड से, यहाँ पर वो हो जाएगी। फिर कुछ नहीं करना है इसमें। फिर प्रारूप थर्ड में आते हैं। प्रारूप थर्ड में आएंगे तो यहाँ मैं, यानी विद्यार्थी का नाम जैसे मुकेश, तो मुकेश या मुकेश के पिताजी, और मैं घोषणा करता हूँ कि मेरी वार्षिक आय 70,000 रुपये, यहाँ अक्षरों में लिख देनी है दोनों की। और फिर प्रमाणीकरण का नाम, जो प्रमाणीकरण कर रहे हैं उसका नाम लिखना है, उसके नाम जैसे पिताजी, मुकेश के पिता का नाम लिखना है, मुकेश के पिता का नाम यहाँ पर लिखना है। आय 18 वर्ष, निवासी है वो जैसे कोई गाँव है उसका लिख देना है, यहाँ पर उनके हस्ताक्षर कर लेना है। आय प्रमाण पत्र फुल अच्छी प्रकार से भरा जाएगा, जो मैंने इधर भर रखा है वो मैं आपको नहीं दिखा सकता। तो यदि आपको ये समझ में आ गया ठीक है, वरना यदि कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो कमेंट कर देना, मैं हाथों हाथ आपको इस चीज़ का आय प्रमाण पत्र का रिप्लाई कर दूँगा। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।